यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस जीके के टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें और अपने मेहनत को आंकें। इस वीडियो में मैंने टॉप 25 सवालों को डिटेल में कवर किया है, जिसमें से 5 करंट अफेयर्स के भी सवाल हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वीकेडी। आज है 9 अक्टूबर 2020 और आज के हम इस वीडियो में टॉप 25 सवालों को लेकर आए हैं, जिसे आप ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करें और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। पहला सवाल है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? ए शिक्षा का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार या डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न गणमान्य व्यक्तियों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए चुनाव आयुक्त, बी राज्यों के राज्यपाल, सी भारत के अटॉर्नी जनरल या डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने निम्न देशों में से किसका दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए है नेपाल, बी जापान, सी भूटान या डी पाकिस्तान। यह आसान सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 17वीं लोकसभा में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने पहली यात्रा मालदीव का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ए बिम्बिसार को, बी समुद्रगुप्त, सी अजातशत्रु या डी इनमें से कोई नहीं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा के निषेध से संबंधित था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड रिपन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? यानी माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ए कांडला, बी कोच्चि, सी मुंबई या डी मरमागाओ। तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी पाकिस्तान। तो लोथल स्थित है गुजरात में। यदि बात करें गुजरात की तो यहाँ के सीएम विजय रूपानी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? ए नॉर्वे, बी इंग्लैंड, सी स्वीडन या डी आइसलैंड। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, नॉर्वे। इसकी राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कटक या डी पूसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कटक। कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए पश्चिमी चंपारण, बी पटना, सी पूर्वी चंपारण या डी गया। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी कर्पूरी ठाकुर, सी महामाया प्रसाद सिन्हा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम सीएम थे और वर्तमान में नीतीश कुमार हैं और गवर्नर बिहार के फागू सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है? ए पटना, बी सोनपुर, सी धनबाद या डी गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर। नेक्स्ट है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत हैं? ए 78%, बी 21%, सी 0.03% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। 78%
वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थित है, जबकि 21% लगभग 21% ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03%। नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जबकि रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड स्टेनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ए प्रोटीन, बी DNA, सी रक्त समूह या डी विटामिन ए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह। ब्लड ग्रुप के खोज के लिए लैंड स्टेनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई? ए जेम्स चैडविक, बी J.J. थॉमसन, सी रदरफोर्ड या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ए जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, जबकि J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। याद रखिएगा, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ए संवेग, बी ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा या डी शक्ति? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, थॉमसन संख्या या मास नंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए से। नेक्स्ट है, अब यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? ए अबी अहमद अली, अभी नहीं, अबी अहमद अली, बी अभिजीत बनर्जी, सी एस्टर डुफ्लो या डी माइकल क्रीमर को? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से अबी अहमद अली को सम्मानित किया गया था। ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ जो 3 अलग ऑप्शन हैं, एस्टर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रीमर, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? अबी अहमद अली को। नेक्स्ट है, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? ए मिखाइल मिशुस्टिन, बी योशिहिदे सुगा, सी शिंजो अबे या डी इनमें से कोई नहीं? तो जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में योशिहिदे सुगा हैं, इसके पहले शिंजो अबे थे। और मिखाइल मिशुस्टिन जो हैं ये रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लाल लीगा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ए सचिन तेंदुलकर, बी MS धोनी, सी रोहित शर्मा या डी सौरभ गांगुली? तो लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ए सुनील अरोड़ा, बी अरविंद केजरीवाल, सी रंजन गोगोई या डी इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, जो 23वें क्रम के हैं। यदि बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो ये दिल्ली के CM है वर्तमान में। और रंजन गोगोई ये भारत के 46वें क्रम के चीफ जस्टिस थे और वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट है और लास्ट है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 अगस्त को, बी 3 अगस्त को, सी 15 अगस्त को या डी इनमें से कोई नहीं? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। और यदि बात करें 15 अगस्त को, तो ये तो सबको पता होगा, भारत का स्वतंत्रता दिवस। और भारत के अलावा 5 अन्य देश भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। वो 5 देश कौन से हैं, इन्हें जानने के लिए आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख लें, उसमें मैंने डिटेल से 5 देशों के बारे में बताया है। और यदि यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इन 25 सवालों में से आपका कितना सवाल सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि 18 से 20 सवाल सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना और मेहनत करने की अभी ज़रूरत है।
इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।